अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो हमें सफ़र करते-करते आज सेकंड डे हो गया और अभी तक हम लोग अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँचे। तो ख़ैर आज जैसे कैसे भी होगा हम लोग अपनी मंज़िल पे पहुँच ही जाएँगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था ना किस तरह से हम लोग स्टोर पहुँचे थे रात को इतनी देर से, तकरीबन रात के 10-11 बज गए थे और उस टाइम पे हम लोग स्टोर पहुँचे और बड़ी मुश्किल से फिर हम लोगों ने एक होटल ढूँढा, वहाँ पे हमें रूम मिला और वो जो रूम मिला था उसका टूर भी मैंने आप लोगों को करवाया था। तो ख़ैर ऐसे टाइम पे इस तरह का रूम भी मिल जाए ना तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत होता है, क्योंकि अगर आप इतना लेट पहुँचो फिर आपने पहले से बुकिंग भी ना करवा के रखी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई रूम मिले, कोई होटल मिले। और अभी भी इसी होटल में ही हम लोग अभी यहाँ से निकले नहीं है, सुबह के तकरीबन 9-10 बज जाए, थोड़ा सा लेट ही हम लोग उठे क्योंकि पिछला भी पूरा दिन जो है वो सफ़र में गुजरा है और आज का दिन जो है वो भी पूरा दिन सफ़र में गुजरने वाला है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठे। उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया और मैंने कहा जब तक ब्रेकफास्ट आता है तब तक मैं बाहर थोड़ा सा इधर उधर का व्यू देख के आती हूँ, क्योंकि रात को जिस टाइम पे हम लोग पहुँचे हैं ना उस टाइम पे तो बिल्कुल अंधेरा था, दूसरा मौसम भी इस तरह का था और हमें होश ही नहीं थी इधर उधर देखने की। उस टाइम पे तो बस हम लोग कहते कि हमें कोई होटल मिल जाए, कोई रूम मिल जाए। तो अभी सुबह उठ के मैंने सोचा सबसे पहले तो बाहर का थोड़ा सा व्यू देख के आती हूँ ना। और यहाँ पर आप जिस तरफ भी देखेंगे ना आपको माउंटेन्स और ग्रीनरी नज़र आती है और काफ़ी सारे यहाँ पर फलों वाले दरख्त भी लगे हुए थे। अभी पहले जो मैंने आपको दिखाया वो पता नहीं रेड रेड से चेरीज टाइप के कोई पेड़ थे और पूरा दरख्त उससे भरा हुआ था और वो इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना देखने में। और मैंने तोड़ने की भी ट्राई की थी लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुँचा था वहाँ तक। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये आलमंड जो बादाम होते हैं, बादाम और अखरोट के काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए थे और ये मैंने पहले कभी भी दरख्त के साथ ना इस तरह से लगे हुए नहीं देखे। मतलब वैसे तो खाए हुए लेकिन लगे हुए कभी भी नहीं देखे। और दूर से ना पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इसके अंदर फल लगा हुआ है, क्योंकि ये जो कच्चे हैं ना बादाम अभी, इनका और पत्तों का कलर जो है वो सेम सेम लग रहा था, तो दूर से पता नहीं चल रहा था। लेकिन अगर करीब से देखें तो दरख्त जो है वो भरा हुआ था फल के साथ। तो खैर यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी होके फिर हम आगे के लिए निकलेंगे, आज का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा सफ़र है ना वो स्टोर से लेके देवसाई तक है और देवसाई जाके हम लोगों ने कैंपिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पर कोई होटल कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होता, सब वहाँ पे जाके कैंपिंग करते हैं। तो हम लोगों ने भी कैंपिंग का प्लान किया था, पूरी कैंपिंग की तैयारी हम लोग करके आए हुए थे, सब चीज़ें वगैरह सब सामान वगैरह हम लोग लेके आए हुए हैं। सिर्फ जो कुकिंग वाली चीज़ें हैं ना, कुकिंग में से भी जो ड्राई चीज़ें थी ना, जो मसाले वगैरह होते हैं वो चीज़ें हम लोग लेके आए हुए हैं। सिर्फ जो वेजिटेबल्स वगैरह रह गई थी वो अभी यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और लेनी थी, मैंने सॉफ्टीज़ अपनी लेनी थी, क्योंकि जगह जगह फिर पानी वाली जगह पर हम लोग रुकते हैं और वहाँ पर जो है ना बार बार शूज़ उतारना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से सॉफ्टीज़ ले ली, 2-3 चीज़ें और लेने वाली थी वो ली और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना वो चीज़ें हम लोगों ने डेली कुकिंग के लिए। तो खैर वो सब चीज़ें और कैंपिंग की तैयारी वगैरह वहीं पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, जब वहाँ पे देवसाई में जाके हम लोग कैंपिंग करेंगे। यहाँ पर रास्ते में ये कभी बहुत ही खूबसूरत सी पानी वाली जगह आई थी, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लोग रुकने लगे हैं, क्योंकि पानी वाली जगह आए और वहाँ पे थोड़ी देर रुका ना जाए ये तो हो नहीं सकता, चाहे जितनी मर्जी देर हो रही हो। लेकिन गाड़ी को भी हर थोड़ी देर के बाद रेस्ट तो देनी ही होती थी, तो इसलिए हम लोग कोई अच्छी सी जगह देख के वहीं पर रुक जाते थे कि गाड़ी को भी थोड़ी सी रेस्ट मिल जाएगी और हम लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। और ये जो जगह थी ये इतनी पुरसकून सी थी, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ इसका सारा व्यू। और उस टाइम पे यहाँ पे कोई था भी नहीं, बिल्कुल खामोशी थी और सुकून था। I used to sleep with open eyes. I used to brave just to keep us alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned dark. Bring me to life. Bring me to light. Bring me to light. Bring me to light. Bring me to light. I can't believe how it all
darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. No one can see me now. तो बस 15-20 मिनट के लिए यहाँ पर हम लोग रुके थे, थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट दिया, थोड़ा सा खुद भी हम लोग फ्रेश हुए, पानी में थोड़ा सा एंजॉय किया और कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग साथ में लेके आए हुए थे। जहाँ से नीचे से हम लोगों ने वेजिटेबल्स वगैरह ली थी ना, वहीं से कुछ फ्रूट्स हमने ले लिए थे, क्योंकि आज भी सुबह से हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ है और अभी शाम हो रही थी तकरीबन, और अभी तक हम लोगों ने फिर दिन का खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। तो वही हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लिए थे और रास्ते में वही हम लोग साथ साथ खाते जा रहे थे। तो उनको पानी में जो है हम लोगों ने वॉश भी कर लिया, थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया, क्योंकि वहाँ पे दरिया का जो पानी है ना वो इतना ठंडा होता है कि आप उसमें कोई भी चीज़ रखोगे तो वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। तो जो पानी की बोतल थी हमारे पास, उसको भी थोड़ी देर के लिए वहीं पे दरिया के पानी में हमने रख दिया, तो वो भी ठंडी हो गई और फ्रूट्स वगैरह भी वहीं पे वॉश कर लिया, ठंडा कर लिया। और यहाँ का जो फ्रूट है ना वो है भी बहुत मज़े का, मतलब खालिस वाला जो फ्रेश फ्रूट होता है ना, देसी फ्रूट, वो वाला फ्रूट है, उसका मतलब टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और जब इंसान को भूख लगी हो ना तब चीज़ और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मुझे तो यहाँ का फ्रूट बहुत मज़े का लगा है। कुछ फ्रूट्स हमने ले लिए थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, इस तरह से रास्ते में जो है ना साथ साथ खाने के लिए। यहाँ पर दोबारा से पानी वाली जगह आ चुकी है और फिर से यहाँ पर हम लोग रुके हैं। तो पहाड़ों में सफ़र करने का यही मज़ा होता है कि हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई पानी वाली जगह आती रहती है, कोई ना कोई चश्मा, कोई ना कोई दरिया आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पे ये किसी चश्मे का पानी और बिल्कुल फ्रेश जो ठंडा वाला पानी होता है ना वो पानी था, और चश्मे का जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, पीने वाला होता है। हाँ, उसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क लगता है क्योंकि डेली बेस पे तो हम वो पानी नहीं पी रहे होते ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है ना उसमें कड़वाहट फील होती है। लेकिन चश्मे का जो पानी होता है वो हेल्थ वाइज भी ज़्यादा अच्छा होता है और बेनिफिट्स भी उसमें ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पानी के मुकाबले में। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने अपनी बॉटल्स वगैरह रिफ़िल की, पानी वगैरह पिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने बॉटल रिफ़िल की ना तो वो मैं यहीं पे रख के भूल गई और हम लोग गाड़ी में आगे चले गए थे। तो आगे तकरीबन 10-15 मिनट हम लोग आगे गए और उसके बाद मुझे याद आया कि बॉटल जो है वो तो मैंने उठाई नहीं वहाँ पे और वहीं पे रह गई है। तो फिर वहाँ से हम लोग वापस आए और बॉटल ली, और यहाँ पे इस रोड पे आपको पता है कि गाड़ी रिवर्स करना कितना मुश्किल होती है। तो सफ़र के दौरान इस तरह के सीन तो होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर रास्ते में एक जगह आती है चिलम चौकी के नेम से, आई थिंक छोटा सा कोई गांव है या कुछ जगह है, उसका नेम है चिलम चौकी। तो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ हम लोगों ने ले ली थी जलाने के लिए। जितनी हमारी गाड़ी में जगह थी ना उतनी हमने ले ली थी, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था और जगह बिल्कुल भी नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो बस थोड़ी सी जो जगह थी वो उतनी हम लोगों ने लकड़ियाँ ले ली थी जलाने के लिए। वहाँ पर कुछ 1-2 शॉप्स थी जहाँ से ना लकड़ी मिल रही थी जलाने के लिए। तो वहाँ पर क्योंकि देवसाई में जाके हम लोगों ने कैंपिंग करनी है और कैंपिंग के दौरान ज़ाहिर है कि आपको लकड़ियाँ वगैरह, आग वगैरह भी आप जलाते हो, और वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होने वाली थी, तो लकड़ियाँ जो है वो तो चाहिए थी वहाँ पे। और वहाँ पे जाके क्योंकि वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह नहीं है तो वहाँ पे आपको लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। अगर आपने कैंपिंग करनी है या अगर आपके लिए कोई लकड़ियाँ वगैरह जलाने का सीन है ना, तो वो आपको यहीं से नीचे से ही जाते हुए लेके जानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जाके नहीं मिलती लकड़ियाँ, ना वहाँ पे कोई शॉप वगैरह है। वहाँ पे देवसाई में जाके कोई भी रेस्टोरेंट, होटल या शॉप वगैरह नहीं है जहाँ से आपको कोई चीज़ मिल जाए। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए हों या जो भी आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको चीज़ें यहीं से नीचे से ही साथ साथ जो है ना लेके जानी पड़ती हैं। वैसे तो हम लोगों ने अपना पूरा इंतज़ाम किया हुआ था, साथ में एक छोटा सा स्टोव रखा हुआ था, लेकिन जब आप कैंपिंग करो और फिर इतनी ठंड वाली जगह पे कैंपिंग करो तो वहाँ पे लकड़ियों की आग का अपना ही मज़ा होता है। तो इसलिए हमने फिर थोड़ी सी लकड़ियाँ ले ली। हमने सोचा ये भी थोड़ा सा जो है ना अपना शौक पूरा कर लेंगे, और अगर लकड़ियों की आग पे कुकिंग कर सकें तो कुकिंग का तो बहुत ही मज़ा आता है। तो खैर वो सब चीज़ें वहाँ पर आगे जाके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पर जाके हम लोगों ने क्या क्या किया था और किस किस चीज़ का हमें मौका मिला था।
ये जगह भी बहुत ही प्यारी सी थी। थोड़ी-सी देर के लिए यहाँ पर भी हम लोग रुके थे। रोड पे एक छोटा-सा चश्मा था और दूसरी तरफ को यहाँ पर गहराई में ना पूरी वादी का व्यू ऊपर से आ रहा था, दरिया का व्यू आ रहा था। बड़े प्यारे से खेत थे और मतलब बहुत ही प्यारा सा सीन ऊपर से नज़र आ रहा था। तो ख़ैर इसके बाद यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं देवसाई। यहाँ से देवसाई का एरिया स्टार्ट हो जाता है। देवसाई प्लेन्स यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे ये एक बैरियर था, छोटी-सी चौकी थी, मतलब पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह यहाँ पर थी, तो वो थोड़ी-सी जो है चेकिंग वगैरह इस तरह का कोई सीन था और उसके बाद जो है फिर आपको एंटर होने देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एंटर हो गए थे और हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ से एंटर होते साथ जो है ना वो लेक वाला एरिया और वो देवसाई जो है ना वो जगह आ जाएगी जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। लेकिन वो जगह अभी भी काफ़ी दूर थी, मतलब आधा घंटा 1 घंटा हमें और सफ़र करना था, उसके बाद वो लेक वाला एरिया आना था जहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग करनी है। देवसाई का ये जो एरिया ये असल में नेशनल पार्क है और यहाँ पे कुछ एनिमल होते हैं और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बहुत नायाब हैं, मतलब उनकी तादाद बहुत कम रह गई है, तो उनकी वजह से भी थोड़ी सी यहाँ पे सिक्योरिटी होती है कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। हाँ, वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं कुछ कह सकते। तो खैर ये मैं वहाँ जाके आप लोग को दिखाऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स थे। फिलहाल जिस एनिमल का हमें सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ था वो वहाँ का ब्राउन बियर है, क्योंकि वहाँ पे बियर्स होते हैं और उनके बारे में काफ़ी सारी बातें भी हम लोगों ने सुनी हुई थी और अक्सर लोगों ने ये भी बताया था कि रात के टाइम पर जब आप वहाँ पर कैंपिंग करते हो ना, तो रात के टाइम पर वो बियर्स अक्सर जो है वो कैंपिंग वाले एरिया में या आपके कैंप के बाहर आ सकते हैं। तो खैर हमने अपनी तरफ से काफ़ी सारी रिसर्च की हुई थी और जितनी भी एहतियाती तदबीर थी वो तो हम लोगों ने की हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना हमें डर लग रहा था कि अगर हम वहाँ पे हम लोग अकेले हुए और हमारे कैंप के साथ किसी और का कैंप ना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। खैर वहाँ पर फिर हमारे साथ क्या क्या सीन हुआ था वो तो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी। और यहाँ पर आज फिर जो है ना कल की तरह शाम, बल्कि शाम के बाद रात हो गई थी और अभी तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे थे लेक के पास जहाँ पर हम लोगों ने कैंपिंग करनी थी। और ये एक जगह बीच में ऐसी आई, यहाँ से गाड़ी बिल्कुल गुजर ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी गुजर रहा था, उसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उसकी वजह से ना पत्थरों के ऊपर से गाड़ी गुजर ही नहीं रही थी। तो फिर एक अंकल थे यहाँ पे, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की, उन्होंने पत्थर वगैरह आगे से हटवाए, थोड़ा सा रास्ता सीधा हुआ और फिर जाके जो है ना कोई 10-15 मिनट हमें यहाँ पर लगे, उसके बाद यहाँ से गाड़ी गुजरी। और ये जो एरिया ना, इसमें जब आप एंटर होते हैं तो एक मखसूस हल्की सी ना स्मेल आने शुरू हो जाती है और वो स्मेल असल में बियर्स की है, क्योंकि ये एरिया है ही बियर्स का। यहाँ पर ऊपर नीचे पहाड़ों में बियर्स रह रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ की जो हवा है ना उसी में हल्की हल्की सी बियर्स की स्मेल है और उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इस टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं और उससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि बस अब आप करीब ही हैं और पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग भी बस अब पहुँचने वाले थे, लेकिन जो आखिरी रास्ता था ना ये बहुत मुश्किल रास्ता था। एक तो स्टीप जितना था, ऊपर से तंग भी बहुत ज़्यादा था और एक जगह पर गाड़ी हल्की सी हमने रिवर्स करनी थी और पीछे से हमें किसी ने बताया कि आपकी गाड़ी का जो पिछला टायर है ना वो बिल्कुल रोड के किनारे पे हो गया। यहाँ पर फिर मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतर गई, क्योंकि गाड़ी से बाहर भी एक बंदा चाहिए होता है थोड़ा सा गाइड करने के लिए, और दूसरा रास्ता इतना स्टीप था कि गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए भी फिर यहाँ से जो है ना वो सामने जहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना हल्की हल्की, वो गाड़ी जा रही है और वहाँ तक जो है मैंने फिर पैदल जाना है। और ऊपर से टाइम भी ऐसा था कि इस टाइम पर यहाँ से अकेले गुजरते हुए ना डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, हालांकि थोड़ा सा फासला था लेकिन फिर भी डर लग रहा था। तो खैर वहाँ तक फिर हम लोग पहुँच ही गए थे किसी ना किसी तरह से, थोड़ा सा ही रास्ता था यहाँ से वहाँ तक, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना बिल्कुल रात हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था और कुछ भी इधर उधर का व्यू वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। तो जाते साथ हम लोगों ने बस अपनी गाड़ी से कैंप निकाला और अपनी सारी कैंप की जो सेटिंग है वो की, और उसके बाद जो लकड़ियाँ हम लोग लेके गए थे उसकी हमने आग लगाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और उन्हीं लकड़ियों पे फिर हम लोगों ने गरम गरम चाय बनाई, आलू लेके गए हुए थे वहाँ पे, आलू बेक किए। तो थोड़ा सा अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह सारा जो अपना सेटअप है और वहाँ का सारा व्यू जो है ना वो मैं डिटेल से आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी।
व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से मैं मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और यहाँ का सारा व्यू और सारा अपना सेटअप वगैरह जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।